हम इस हम इसके पहले पढ़े थे आर्थ्रोपोडी, जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग और संभोग के द्वारा प्रसारित होने वाले रोग। आज हम पढ़ेंगे उसी के क्रम में आगे स्पर्श से होने वाले जीवाणु। तो स्पर्श के द्वारा होने वाला रोग है लेप्रोसी, जिसको हम कहते हैं कुष्ठ रोग। ये फैलता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा। देखिए, जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है ये कुष्ठ रोग का कारक है। और कुष्ठ रोग जो है ये त्वचा का रोग होता है, जिसमें हाथ है, पैर है, चेहरे आदि की त्वचा के नीचे तंत्रिकाओं के घायल हो जाने के कारण, तंत्रिकाओं के मतलब जो हमारी त्वचा है, हाथ, पैर, चेहरा आदि की त्वचा की जो तंत्रिकाएं होती हैं, त्वचा के नीचे की जो तंत्रिकाएं होती हैं वो घायल हो जाती हैं, जिसके कारण से स्पर्श एवं पीड़ा संवेदना समाप्त हो जाती है। नहीं, त्वचा के नीचे, देखिए, त्वचा के नीचे स्थित तंत्रिकाओं के घायल हो जाने से स्पर्श एवं पीड़ा संवेदना समाप्त हो जाती है। स्पर्श एवं पीड़ा संवेदना समाप्त हो जाती है, संवेदना समाप्त हो जाती है। और जो देखिए हुआ क्या कि ये फैलता रोग किसके द्वारा है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा फैलता है। जो हमारी त्वचा है, कहीं की भी त्वचा, हाथ, पैर, चेहरा है ना, उनके नीचे की जो त्वचा के नीचे स्थित जो तंत्रिकाएं होती हैं घायल हो जाती हैं, और घायल हो जाने के कारण से स्पर्श और पीड़ा संवेदना जो है समाप्त हो जाती है। और प्रभावित भाग जो होता है ये विकृत हो जाता है, प्रभावित भाग जो है विकृत हो जाएगा, है ना। ये कारक है इसमें। देखिए, इसके लिए हम कुछ औषधियाँ लाते हैं इसके उपचार में। डेपेसोन तथा रिफेम्पिन नामक औषधि दी जाती है इनके उपचार के लिए। तो भाई, कुष्ठ रोग, हमारी जो त्वचा है, त्वचा के नीचे जो तंत्रिकाएं पाई जाती हैं घायल हो जाती है, जिनके कारण से स्पर्श और पीड़ा की संवेदना समाप्त हो जाती है, इनमें विकृति आ जाती है। ये फैलता किसके द्वारा है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो ये रहे जो है जीवाणु जनित रोग है। अब इसी में आगे हम देखते हैं आज वायरस जनित मानव रोग। अभी तक हम लोगों ने जिन रोग के बारे में पढ़ा वो सब बैक्टीरिया जनित रोग थे। अब आज देखते हैं उसी में आगे विषाणु जनित मानव रोग, ह्यूमन डिजीज कास्ड बाय वायरस। तो वायरस के द्वारा जो है मानव में तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। कुछ प्रमुख रोग हैं जो वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो वायरस के द्वारा जो है, जैसे चेचक है, अलर्क रोग है, पीत ज्वर है, पोलियो है, छोटी माता है ना, परिसर्प, इन्फ्लुएंजा, खसरा, कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, नेत्र श्लेष्मिका शोथ, स्वाइन फ्लू, मस्तिष्क शोथ, गलसुआ, जुखाम, डेंगू, जठरांत्र शोथ और चिकनगुनिया, ये सब क्या हैं? विषाणु जनित रोग हैं, यानी विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं। हम देखते हैं इसी में इन्फ्लुएंजा है ना। इन्फ्लुएंजा जो है ये आर्थोमिक्सो वायरस के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? इन्फ्लुएंजा जो होता है ये होता है आर्थोमिक्सो वायरस के कारण से इन्फ्लुएंजा होता है। इन वायरस में आरएनए जीनोम पाया जाता है। इसमें क्या पाया? जो देखिए, इन्फ्लुएंजा का कारक क्या है? आर्थोमिक्सो वायरस है। इस वायरस में आरएनए जीनोम होता है, जो चारों ओर से मिश्रित प्रोटीन, द्विआण्विक लिपिड परत तथा ग्लाइकोप्रोटीन से घिरा हुआ रहता है। देखिए, कुछ इन्फ्लुएंजा वायरस में पाई जाती है न्यूरा मिनी डेज नामक एंजाइम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? न्यूरा मिनी डेज नामक एंजाइम पाई जाती है।
न्यूरामिनिडेज नामक एंजाइम पाई जाती है। अच्छा देखिए, इस एंजाइम के कारण यह श्वसन मार्ग की एपिथीलियम के रक्षात्मक श्लेष्मिक आवरण में प्रवेश कर जाता है। भाई देखिए, ये हमारे जब श्वसन मार्ग में ये प्रवेश करता है तो न्यूरामिनिडेज नामक एंजाइम क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाएगा आवरण को, जिनके कारण से श्लेष्मिक आवरण में क्या करेगा भाई, उस आवरण को ये नष्ट करेगा और इस श्लेष्मिक आवरण में ये प्रवेश कर जाता है। न्यूक्लियोप्रोटीन एंटीजन के आधार पर इन्फ्लुएंजा वायरस की टाइप ए बी सी, यानी ये 3 टाइप के होते हैं, ए बी सी टाइप के होते हैं। और इस रोग का संक्रमण जो है संक्रमित मनुष्य के खांसने तथा छींकने से वायु में मुक्त हुए छोटे छोटे बिंदु कणों के द्वारा होता है। विषाणु का संक्रमण श्वसन नाल में ऊपर से प्रारंभ होकर के नीचे की तरफ बढ़ेगा। देखिए, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, आर्थोमिक्सोवायरस, जिसमें आरएनए जीनोम पाई जाती है, और ये क्या है, इस वायरस में न्यूरामिनिडेज नामक एंजाइम पाई जाती है जो हमारे श्वसन मार्ग की श्लेष्मिक कला को नष्ट करती है और नष्ट करके ये श्लेष्मिक कला में प्रवेश कर जाती है। और इसका संक्रमण श्वसन नाल में जो है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी ऊपर से प्रारंभ होता है और नीचे की तरफ बढ़ता है, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता रहेगा। इसके प्रभाव से जो श्वसन मार्ग है, इसकी जो एपिथेलियम कोशिका है ये नष्ट हो जाती है। और यहाँ पर जब एपिथेलियम कोशिका नष्ट हो गई तो यहाँ पर क्या, तमाम प्रकार के बैक्टीरिया, जैसे तमाम प्रकार के बैक्टीरिया, अब देखिए बैक्टीरिया में क्या क्या है, स्टेफाइलोकोकस, ओरियस, स्टेप्टोफाइलोकोकस ओरियस है ना, और स्टेप्टोकोकस निमोनी, है ना। देखिए अब हुआ क्या, एपिथेलियम जो है तो नष्ट हो गई। अब उसी एपिथेलियम के नष्ट होने के कारण वहां पर कुछ बैक्टीरिया, कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस ओरियस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा जो है द्वितीयक संक्रमण जो है प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, जो द्वितीयक संक्रमण होगा यही निमोनिया रोग को विकसित कर देता है, और यह संक्रमण जो है शिशुओं में तथा वयोवृद्ध में घातक भी हो सकता है, जिसके कारण से रोगी की मृत्यु हो जाती है। इन्फ्लुएंजा के लक्षण क्या होते हैं? इन्फ्लुएंजा के लक्षण क्या होगा, ठंड लगना, सिर दर्द, बुखार, छींकना, खांसना और पेशीय दर्द, ये लक्षण इसके दिखाई देते हैं। लक्षण में क्या है, जैसे ठंड लगता है, सिर दर्द होता है, बुखार आता है और छींकना, खांसना, पेशियों में दर्द बना जाता है। ये लक्षण वायरस संक्रमण के 1 से 3 दिन के उद्भव काल से प्रारंभ होकर के 3 से 7 दिन तक रहता है, और इसके उपचार हेतु प्रारंभ में एम्टाडिन औषधि जो है लाभदायक होती है। तो हम लोग पढ़ रहे थे विषाणु जनित मानवरोग, तमाम विषाणु जनित मानवरोग हैं। इन्फ्लुएंजा हमने देखा, तो इन्फ्लुएंजा जो है ये फैलता किसके द्वारा है, वायरस के द्वारा है, आर्थोमिक्सोवायरस। जो आर्थोमिक्सोवायरस है उसमें आरएनए जीनोम पाया जाता है, और इस वायरस के अंदर में न्यूरामिनिडेज नामक एंजाइम पाई जाती है। जो न्यूरामिनिडेज नामक एंजाइम है ये करता क्या है कि हमारे श्वसन नाल की एपिथेलियम लेयर को नष्ट करके ये श्लेष्मिक कला में प्रवेश कर जाता है, और जब एपिथेलियम लेयर नष्ट हो जाती है तो वहाँ पर तमाम प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस ओरियस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। देखिए, जब बैक्टीरिया वहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा तो ये जो है इनका द्वितीयक संक्रमण होगा। कौन सा?
द्वितीयक संक्रमण, प्राथमिक संक्रमण तो आर्थोमिक्सोवायरस के द्वारा हुआ था। अब द्वितीयक संक्रमण की तरफ बढ़ा और जब ये प्रविष्ट कर जाते हैं तो रोग को उत्पन्न करते हैं निमोनिया। निमोनिया, और यदि समय रहते जो है इसका उपचार नहीं किया गया तो ये शिशुओं के लिए और वृद्ध अवस्था के लिए जो है काफ़ी घातक भी हो सकता है। लक्षण क्या होता है? ठंड लगना, सिर दर्द, बुखार, छींकना, खांसना और पेशियों में दर्द, है ना, ये जो है इनके सामान्य लक्षण हैं। ठीक है, अब हम इसी में देख लेते हैं जुखाम। जुखाम, है ना, जिसको सामान्य तरीके से हम कहते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, तो देखिए जो जुखाम है ये अनेक प्रकार के विषाणुओं के द्वारा हो सकता है। 75% में तो पाए जाते हैं रहीनो वायरस, तमाम प्रकार के हैं, लेकिन जो मुख्य कारक है इसमें 75% किसके द्वारा हो रहा है? रहीनो वायरस के द्वारा होता है। और शेष में कोरोना वायरस के द्वारा होता है। यानी 75% जो है जुखाम किसके द्वारा हो रहा है? रहीनो वायरस। और शेष का मतलब 25% बच रहा है। शेष 25% ये होता है कोरोना वायरस के द्वारा। कोरोना वायरस के द्वारा होता है। देखिए इनका संक्रमण श्वसन मार्ग से होगा। यानी जो जुखाम होते हैं, जुखाम में क्या है? 75% रहीनो वायरस और 25% जो है कोरोना वायरस। अब इनका जो संक्रमण होगा यह श्वसन मार्ग से प्रारंभ होगा और यह फेफड़ों को संक्रमित नहीं करता है। देखिए जुखाम जब होता है तो जुखाम में क्या है? रहीनो वायरस या कोरोना वायरस जो होते हैं ये श्वसन मार्ग से प्रारंभ होगा, लेकिन ये फेफड़ों को संक्रमित नहीं करता है। इसका संक्रमण काल प्रायः 3 से 7 दिन का होता है। 3 से 7 दिन का जो इनका संक्रमण काल होता है। यह रोग प्रायः मौसम के बदलाव के समय, सर्दियों जब मौसम बदलता है तब ये रोग दिखाई देता है, जुखाम दिखाई देता है। यह सर्दियों में जो है काफ़ी दिखाई देता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण क्या हैं? श्वसन मार्ग की म्यूकस झिल्ली में सूजन आ जाती है, नासाकोश में कड़ापन, नाक बहना, छींकना, गले में खराश, ये लक्षण है। ये लगभग 1 सप्ताह तक रहते हैं। यदि खांसी है तो ये खांसी जो होती है ये 2 सप्ताह तक रह सकती है। ठीक है। अब इस रोग का संक्रमण छींकने से वायु में मुक्त हुए बिंदु कणों के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त यदि संक्रमित व्यक्ति दरवाजों के हैंडल, घुंडियों आदि को छूता है तो वायरस कण वहां पर लग जाते हैं और वहां से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण हो जाएगा। यानी जब कोई व्यक्ति, संक्रमित व्यक्ति जो है किसी वस्तु को छूता है तो वहां पर इनके वायरस उपस्थित पाए जाते हैं और कोई स्वस्थ व्यक्ति जो उसके संपर्क में जाएगा तो रोग की संभावना जो है बढ़ जाती है। इस रोग के उपचार के लिए जो है एस्पिरिन, एंटीहिस्टामिन और नेजल स्प्रे आदि लाभदायक है। तो ये जुखाम जिसको हम कहते हैं कॉमन कोल्ड, 75% जो है रहीनो वायरस और शेष कोरोना वायरस। संक्रमण इनका कहाँ पर होगा? श्वसन मार्ग में होता है। फेफड़ों को ये नहीं संक्रमित करते हैं। जब मौसम बदलता है तो उस समय ये रोग दिखाई देते हैं, या पर सर्दियों में जो है ये काफ़ी प्रमुखता से पाए जाते हैं। लक्षण हमने बताया कि लक्षण में क्या है? श्वसन मार्ग की जो म्यूकस झिल्ली होती है सूजन आ जाता है, नासाकोश में कड़ापन, नाक बहना, छींक, गले में खराश, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। ये सप्ताह भर जो है लक्षण बना है। खांसी है तो लगभग 2 सप्ताह तक ये लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है। और जब कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो इनके कण जो होते हैं ये वायु में उपस्थित पाए जाते हैं, है ना। और यदि कोई संक्रमित व्यक्ति किसी वस्तु को छूता है, दरवाजों के हैंडल है, घुंडी आदि को भी छुएगा तो इनके वायरस जो है वहां पर उपस्थित पाए जाते हैं। ठीक है। और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति उस वस्तु को छूता है तो उसमें जो है संक्रमण बढ़ सकता है। ठीक है। उपचार के लिए एस्पिरिन और एंटीहिस्टामिन का उपयोग करते हैं।